जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 8 मेरी राहें तेरे तक है बाय मदियाशा। फलक ये घर पर कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? सब कहीं गए हैं क्या? इबादत जो भी ऑफिस से घर में दाखिल हुई थी पानी का गिलास पीते फलक को मुखातिब किया क्यों कि घर में उसको कोई भी नज़र नहीं आया था। जी आप ही सब शादी के फंक्शन में गए हैं। वो अशरफ याद है ना, जिसकी हमारे कॉलेज के पास बुक सेंटर की बड़ी सी दुकान थी। फलक ने इबादत को याद करवाने के लिए कॉलेज का जिक्र किया। हाँ वो जो पूरे दान निकालकर हंसता था। इबादत जो जैसे ही इबादत को जो जैसे ही याद आया हल्के से लब मुस्कुराए। हाँ वही, उसकी आज फाइनली शादी हो रही है। फलक कहते जोर से हंसी तो इबादत भी हल्के से मुस्कुराते उठी। ये दिन ब दिन होशियार होता जा रहा है। मुझे जल्दी ही इसके बारे में सोचना होगा। प्लीज़ जो यूनी से वापस आ चुकी थी अपनी ही ध्यान में चलते उससे बर्बादी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। लो जी मैडम आ गई। फलक जो इबादत के साथ किचन से बाहर आई थी उसको सीढ़ियों की तरफ जाते देख बोली। प्रीति जो अपने ही ध्यान में थी वैसे ही चलती सीढ़ियों को पूर कर गई। अरे ये क्या, देखा भी नहीं सलाम भी नहीं किया। हुमा जो घर पर सुबह ही आई थी प्रीति को पास से वैसे ही गुजरते देख हैरानगी से बोलती सीढ़ियों से नीचे आई। हुमा तुम कब आई? इबादत जो रूही के लिए बहुत परेशान थी हुमा को देख खुश होती पूछ गई। आज ही सुबह टाइम आई थी आप ही। हुमा सरसी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लगाते बोली तो फलक ने उसका चेहरा गौर से देखा। वो मैंने सुना था कि रूही ठीक नहीं है, अभी कैसी है वो? इबादत को कुछ समझ नहीं आया था कैसे पूछे। फिर सब सोचो को झटकते जो अल्फाज ज़बान पर आए वैसे ही अदा करते पूछा। अभी तो वैसे ही है, बुखार बहुत तेज़ रहता है, हर वक्त किसी हानि का नाम लेती है। अल्लाह ही जानता है कौन थी ये मनूस हानि जिसने हमारी रूही का ये हाल कर दिया। ज़रूर कोई जादू वाली औरत होगी। हुमा अपनी माँ की बातें याद करते गुस्से से बोली तो इबादत की आंखें डर से बड़ी हुई जबकि बिना जवाब देते वो सीढ़ियों को तेज़ी से दूर करते रूम में बंद हुई। वो पल में ही खौफज़दा हुई थी जबकि पसीना भी माथे पर चमका था। वो बैग बेड पर फेंकती पूरी तरह परेशान हुई थी। किसी तरह मुझे रूह से मिलना होगा, लेकिन कैसे? वो परेशानी से नाखून मुंह में डालते सोचने लगी थी। अरे इबादत मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार ऐसे मीटिंग के लिए किसी रेस्टोरेंट होटल में आई हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। नायला होटल में आने की खुशी में ही चेक करना शुरू हो चुकी थी और इबादत घबराते मीटिंग के बारे में सोच रही थी। चले मिस इबादत। मिस्टर मुश्ताक पास आते बोले तो इबादत ने जल्दी से फाइल उठाई थी और उनके साथ चली थी। बॉस जैसे ही नायला ने पीछे से आते मेहराज याद को देखा तो बैठे से उछलकर खड़ी हुई थी। साथ में ही इबादत की नज़र भी उस तरफ गई। वो आंखों पर ग्लासेस लगाए लंबे लंबे ढक भरते उनकी तरफ बढ़ा था। इबादत ने सच्ची से अंदाज में मेहराज याद को देखा था। अरे कितना हैंडसम लग रहा है। नायला ने इबादत के कान में सरगोशी की तो इबादत ने नज़रों को आराम से झुकाया। सर आपने तो कहा था कि अभी मीटिंग के लिए चले। मेहराज याद ने चुटकी सी निगाह इबादत पर डाली थी और वैसे ही चलते मीटिंग रूम की तरफ गया तो इबादत एक लंबा सांस भरते पीछे ही गई। ये मीटिंग कितनी लंबी थी। नाला जो पूरी तरह बोर हो गई थी, पहली बार वो मीटिंग रूम में ऐसे इतने लोगों में बैठी थी। अभी मीटिंग के ख़त्म होते ही बाइक आते इबादत से बोली। हाँ मीटिंग लंबी थी लेकिन आज तूने मुझे हैरान कर दिया। जो नाला एक मिनट भी खाने से बिना नहीं रह सकती थी वो आज तकरीबन 3 से 4 घंटे भूखी रही। मैं तो हैरान ही हो गई। इबादत जो खुद भी पहली बार ऐसी मीटिंग में आई थी अभी पर सोच से अंदाज में बोलती हल्के से मुस्कुराते नायला का मुंह बना गई। चलो चले, बहुत देर हो गई है, शाम होने वाली है। इबादत उसको मुंह बनाते देख इबादत से पकड़ते आगे बढ़ी। इबादत अभी वो दोनों चली थी कि सर मुश्ताक की पुकार पर वो दोनों वापस पलटे। मुबारक हो, आपका काम सबको बहुत पसंद आया। मिस्टर मुश्ताक उसके नज़दीक आते तरीफी जुमले अदा कर गई तो वो हल्के से चेहरे पर मुस्कुराहट लाई थी। शुक्रिया सर। इबादत ने जवाब देते बात खत्म की। चले मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है घर जो आपने हमारे बारे में सोचा। नहीं तो अभी हमें रिक्शे में धक्के खाने पड़ते। इससे पहले इबादत इनकार करती नायला ने फट से मुंह खोला तो इबादत ने खा जाने वाले अंदाज से उसको गुरा। चलो इबादत। नायला बोलती उसको बात से पकड़ते सर मुश्ताक के पीछे हुई। सर आपकी गाड़ी कहाँ है? वो लोग जैसे कंपनी से बाहर आए वो रोड पर निकल आए थे लेकिन फिर भी मिस्टर मुश्ताक ने गाड़ी की तरफ जाने की बजाय सड़क पार करने की कोशिश की तो नायला पूछे बिना न रह सकी। मेरी गाड़ी वो दूसरी तरफ खड़ी है। मिस्टर मुश्ताक ने दूसरी तरफ इशारा किया तो इबादत नायला ने एक साथ सामने वाली तरफ देखा था। इस गली में तो मुस्तफ़ा ताया का घर है। जैसे इबादत ने गौर किया उसको याद आया था। चलो। जैसे सड़क ट्रैफिक से कम हुई मुश्ताक सर बोलते आगे बढ़े तो साथ ही नायला और इबादत ने भी कदम बढ़ाए। अरे इस फाइल पर बॉस के साइन तो लिए ही नहीं। अभी वो गाड़ी में बैठे थे और उसी गली में दाखिल हुए थे कि नायला ने फाइल ओपन करते मुश्ताक सर को बोला तो वो जल्दी से गाड़ी रोक के दिखाओ। वो नायला को कहते खुद फाइल को देखने लगे। अच्छा हुआ जो नायला आपने यहाँ ही याद करवा दिया, मेरा सर का घर यहीं पास ही है, हम पहले साइन ले लेते हैं फिर चलते हैं। मुश्ताक ने कहते गाड़ी फिर से स्टार्ट की थी। बॉस का घर इसी गली में है, डिफेंस में रहते हैं। वो ब्लॉक को देखते हैरान होती तभी मुश्ताक ने गाड़ी रोकी थी। इबादत जो पीछे बैठी थी घर को जैसे मूड ऑफ हुआ था
तुम लोग रुको, मैं आता हूँ। मुश्ताक उनको गाड़ी में छोड़ गाड़ी से बाहर गया था और कार से बात करते बंगले में दाखिल हुआ। या अल्लाह, इतना बड़ा घर, इबादत देख यार, नायला का तो बड़ा सा मुँह खुला ही रह गया था। वो हैरान सी एकदम गाड़ी से निकली तो इबादत उसको देख गुस्से से बाहर रही थी। नायला, तेरे पास थोड़ा सा भी दिमाग है? इतनी सी अकल है? इबादत शहादत की उंगली उठाते बोली तो नायला ने फ़ौरन से सर ना में हिलाया। कहीं भी शुरू हो जाती हो, चुपचाप गाड़ी में बैठो, तुम्हारा तमाशा मत बनाओ। इबादत अपना दुपट्टा सर पर अच्छे से ठीक करते उसको वापस से बैठने का हुक्म दे दी। भाई, जैसे ही नायला ने गाड़ी का डोर खोला, सामने वाले घर से अपने भाई को निकलते देख बोलते उनकी तरफ गई। इबादत हैरान सी खामोश होती वहीं खड़ी देखने लगी। क्या हुआ? जैसे ही नायला वापस आई, इबादत ने तेजी से पूछा। कुछ नहीं यार, भाई यहाँ कपड़े देखने आए थे, अभी उन्होंने कहा कि चलो साथ में घर चलते हैं, तो फिर मैं चलती हूँ, तुम मुश्ताक सर को बता देना। नायला गाड़ी से अपना बैग लेते बोली थी। नायला, ऐसे तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? इबादत को गुस्सा आया था। क्या हुआ हो गया है इबादत? मैं कौन सा तुझे लावारसों की तरह इस दुनिया में अकेली छोड़कर जा रही हूँ? अपने घर जा रही हूँ, और वैसे भी मुश्ताक सर तो हैं यहाँ, वो तुझे छोड़ देंगे। नायला तेजी से बोलती भागते अपने भाई के पीछे मोटरसाइकिल पर सवार हुई। तो इबादत बेबसी से उसको जाता हुआ देखने लगी। ऐसे करती हूँ मैं भी चली जाती हूँ। इबादत ने जल्दी से सोचा था। इबादत, अभी आप यहाँ? अभी इबादत नोट लेकर हटी थी। मुश्ताक सर के नाम के अचानक से अपने नाम पर चौंक कर पलटी। आयशा उसको देखते जल्दी से गले लगा गई। मर गई। इबादत दिल में बड़बड़ाई। इबादत, अभी आप यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, अचानक से आपको ये हमारा ख्याल कैसे आया? और आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर चले ना, सब कितना खुश होंगे। आयशा को खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। वो तो बोलते एक बार फिर से बात के साथ लगे तो इबादत को खुद पर रोना आया था। जबकि जल्दी से दिमाग से काम लेते वो पर्ची जो उसने लिखी थी गाड़ी में सीट पर फेंक गई। चले ना आप ही? आयशा के कहते साथ ही इबादत को बात से खींचने लगी तो इबादत मरते क्या न करते वाली हालत में अंदर गई थी। जैसे वो घर में दाखिल हुई, आयशा उसको गेट पर छोड़ते भागते सबको बताने के लिए अंदर गई। आज वो कितने अरसे बाद इस घर में दाखिल हुई थी, उसको याद भी ना था। दिमाग में बहुत सी तकलीफें देने वाली यादें घूमी थी। वो अपनी सोच को झटकते छोटे कदम लेते आगे बढ़ी थी। वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। अभी वो अंदरूनी गेट तक आई थी कि अफशीन बेगम बेयकीनी से उसको देखते यकीन करने की कोशिश करने लगी। साथ ही जोर से उसको कंधे से पकड़ते अपने साथ गाया था। इबादत के पास अभी कोई रास्ता ना था, इसलिए वो मुआतला सबसे मिलने लगी। तकरीबन सबके चेहरे मुस्कुरा रहे थे। वो इन सबके साथ घर में दाखिल हुई तो लाउंज में अपने बड़े ताया जान को देख वो सर झुकाए उनके करीब गई थी। वो नम आंखें लिए उसको खुद में बीच गई। इबादत जानती थी वो कितना शर्मिंदा थे। इबादत, आप किसके साथ आई हैं? ध्यान जो खामोश था आपके सोचते सवाल किया तो इबादत घबराई। जाओ राबे बेटा, इबादत के लिए कुछ ठंडा लाओ। माशाल्लाह आज मेरी बेटी आई है। मुस्तफा शाह बहुत खुश थे कि इबादत आज यहाँ खुद आई थी। इबादत पूरे तरह घबरा चुकी थी। उसका दिमाग जैसे काम करना छोड़ गया था। वो खामोश सी वैसे ही सबको देखते नजर झुका गई। सब तकरीबन उसके करीब हुए बैठे थे, जैसे वो कोई खास हो। इबादत को तो कुछ ऐसा ही लगा था। हर किसी की नजरें इबादत पर ठहरी हुई थी। जूस राबे प्लेट आगे करते बोली तो इबादत ने घबराते मुश्किल से गिलास उठाया था। हाथ भी नहीं साथ दे रहे थे। ऐसे करो राबी बेटा, तुम कुछ अच्छा सा बना लो इबादत की पसंद का। आज रात का खाना इबादत हमारे साथ ही खाएगी। मुस्तफ़ा शाह को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि बात को क्या पेश करते। आपने बताया नहीं। दैन एक बार फिर दोहराया तो वो जो जूस का गिलास रखते एक सांस मर गई थी। हाँ इबादत बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अफशीन बेगम उसको खामोश देख फिक्र से बोलते पूछा। तो वो मैं दरअसल मैं यहाँ अपने ऑफिस की एक मीटिंग के लिए आई थी होटल में। तो फिर जियान ने कहा कि वो वो लेने आएगा तो साथ में मुझे पिक कर लेगा। वो हुमा को लेने आएगा तो साथ में मुझे भी पिक कर लेगा। तो बस ये बात ने झूठ बोलते बात खत्म की थी। शुक्र है जो हुमा नजर आ गई। जैसी बात ने हुमा को सीढ़ी से आते देखा तो फ़ौरन से झूठ बोलते खामोश हुई, जबकि अभी दिल में शुक्र अदा किया जा रहा था। तो वहाँ कैसे पहुँच गई? जो भी ऑफिस से एक मीटिंग के लिए निकला था, इबादत की कॉल आती थी, जल्दी से उठा गया। अभी उसकी बात सुन शौक से लेडी ने पूछा। वो बातें बाद में बताऊंगी, प्लीज़ अभी तुम बहुत जल्दी से आ जाओ। इबादत जो सबसे वॉशरूम का बोलते वॉशरूम में आई थी। अभी तक आपने बोलते पूछा था। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, कुछ देर में। ध्यान ने टाइम देखा था और फिर जल्दी से बेटी रूम में गया। चलो शुक्र है मसला हल हुआ, अब कोई झूठ नहीं रहा। आई हो मुश्ताक सर भी चली गई हूँ। वो खुद को नॉर्मल करके वॉशरूम से बाहर आई थी। इबादत कुछ चाहिए तो नहीं बेटा? अफशीन बेगम उसको वॉशरूम के पास ही खड़े देख पहुँच गई। तो इबादत तेज़ी से चलते उनके पास आते सोफे पर बैठी। कुछ नहीं चाहिए, वो धीरे से बोलते जवाब दे गई। अफशीन बेगम ने प्यार से देखते इबादत के सर पर हाथ फेरा था। राबिया, क्या बेटा, रूही का बुखार अभी कैसा है? अफशीन बेगम सीढ़ियों से राबिया को आते देख फिक्र से पूछ गई। वो म्यूजी से सर ना भी हराते किचन की तरफ गई तो इबादत का दिल एकदम हाथों के मुट्ठियों में चिपड़ा। रूह, क्या मेरा यहाँ आना अल्लाह का इशारा है? जो होगा देखा जाएगा। मैं रूह से मिल लूँ। इबादत ने सोचा था। मेहराज में भी इबादत की नज़रें सीढ़ियों की तरफ थीं कि मेहराज सुन वो तेज़ी से नज़रें मुस्तफ़ा शाह की तरफ कर गई जिन्होंने उसको बुलाया था। जी बाबा, वो चलते थोड़ा सा आगे आया था, लेकिन अफशीन बेगम के साथ बैठा नफ्स वो देख ना सका। कहना कि जिस जगह मेरा साथ खड़ा था वहाँ पूरा लॉन्च नज़र नहीं देखा जा सकता था। जब तुम्हारा ऑफिस का आदमी आया था उसको रात का खाना खिलाकर भेजना था। जैसे ही बात ने ये अल्फाज सुनी वो सासी आंखें बड़ी कर गई। तभी शिद्दत से अपने बाबा की याद आई थी। वो भी तो ऐसे ही करते थे। बाबा उसको जल्दी थी, मैंने कहा था। उसके साथ मेरे ऑफिस की कुछ लेडीज़ भी थी जो गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रही थी। उनको टाइम से उनके घर छोड़ना था। मिराज ने इतना कहते बात खत्म की थी। अच्छा चलो, मुस्तफ़ा शाह धीरे से बोलते और किसी मुस्कुराती इबादत की तरफ मत हो जाए। इबादत अभी आप मेरे साथ चलो प्लीज़, मेरी एक प्रोजेक्ट में मदद कर दें।
आयशा एकदम से लॉन्च में दाखिल होते बोली। तो महराज जो सीढ़ियों की तरफ आया था ऊपर जाने के लिए, इबादत नाम सुन कर फ़ौरन से बढ़ रहा था। तभी आयशा इबादत को अपनी माँ के पास से उठाते लॉन्च में पड़े टेबल और चेयरों की तरफ आई थी। इबादत जो महराज का अक्स सीढ़ियों पर महसूस कर रही थी, इग्नोर करते आराम से एक चेयर पर बैठी, तो आयशा भी साथ ही बैठी। इबादत यहाँ वो उसको एक नज़र देख वापस से चलते सीढ़ियों से नीचे आया था और वैसे ही चलते टेबल तक आया था। मुस्तफ़ा शाह और अफशीन बेगम ने एक साथ सामने देखा था। चाक उठाते एक गिलास में पानी ले लिया। इबादत उसको वैसे ही इग्नोर करते अनजान बनते आयशा के साथ बातों में लगी। ये मुझे देखकर ऐसे इग्नोर क्यों कर रही है, कहीं ऐसी ही है या मेरी बार इसको कुछ हो जाता है। वो बात मज़ा हुआ था। तभी एकदम से गिलास रखते लंबे लंबे डब करते वहाँ से क्या था। क्या सच में आपा इबादत आपके घर पर है? रियाना बेगम को तो जैसे यकीन ही नहीं आया था। वो बहुत हैरान हुई थी। हशीम बेगम जो हद से ज़्यादा खुश हो गई थी इबादत के ऐसे आने से। वो जल्दी से कॉल रियाना बेगम को करके बता गई। हाँ, तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आया था जब आयशा ने बताया, लेकिन जब अपनी आंखों से उसको अपने सामने देखा तो दिल में सुकून उतर आया। आज वो कितने साल बाद यहाँ आई है, मैं बता नहीं सकती रियाना, मैं कितनी खुश हूँ। अफशीन बेगम के पास बोलने के जैसे अल्फाज खत्म हुए थे। आपका रूम कहाँ है? आप मुझे दिखाओगी नहीं? इबादत जो ईशा, राबिया और हैदर की बेटी को देख चुकी थी, उसको सब कुछ पूछते प्यार से कमरे का पूछ रही थी। सब बड़े अपने कामों में लगे हुए थे और इबादत ने भी सोचा कि वो रूही को देख ले। ऊपर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ईशा इबादत को बातों से कहने की कोशिश करते इबादत को हंसा गई। तभी इबादत ने मेरा को लोन में फ़ोन पर बात करते देखा था। अच्छा, वो ये नीचे है। वो एक नज़र देख जल्दी से चोरों की तरह ईशा के साथ सीढ़ियों से ऊपर गई। ईशा अभी वो थोड़ा सा आगे गई थी रूम की राहगीरी की तरफ के राबिया के पास। ईशा इबादत का हाथ छोड़ नीचे भागी। हाय, जल्दी से इबादत जल्दी से आगे बढ़ी थी। कौन से कमरे में होगी रूह? वो सोते जल्दी से सब कमरों को एक एक दरवाजे को खोलकर चेक करना शुरू हुई। जैसे नज़र सामने वाले कमरे की तरफ उठी तो वो मेहराज का रूम देख जल्दी से तेज़ी से अंदर दाखिल हुई थी और सामने ही रूह बेड पर पड़ी नजर आई थी। वो बिना सोचे आगे बढ़ी थी, जबकि आंखों में नमी समाई। मासूम सी बच्ची की हालत देख आंखें भरी थी कि उसकी हालत की जिम्मेदार वो थी। आंसू में इतना सैलाब था कि वो तेज़ी से समुद्र का किनारा तोड़ गालों पर आया हुए। रूह, देखो तुम्हारी अन्नी आई है तुमसे मिलने के लिए, आंखें खोलो। इबादत रूही को देख जैसे तड़पी थी। रूही जो कल की निस्बत ठीक थी, बच्चों की तरह नींद से बेजारी पर मुनमुनाई, मगर जैसे इबादत का चेहरा अपने करीब देखा, आंखें पूरी तरह खोलते देखने लगी। अन्नी, वो बोलते उसको वैसे ही देख जल्दी से उसके गले में अपने छोटे से हाथों को फैलाए कैद करने में लगी। इबादत उसके अंदाज पर जैसे मिटी थी। इबादत भी उसको जोर से गले लगाते उसको वैसे अपने साथ लगाते गोद में ले गई, क्योंकि अभी इबादत बेड पर बैठी थी और वो उसकी गोद में बैठी उसको गले से लगाए हुए थी। जारी है।